अब बस बहुत हुआ, बंद कर दो यूट्यूब पर सर्च करना है यूएसए शॉर्ट्स वायरल कैसे करें, रील्स वायरल कैसे करें। बंद कर दो इन चिंदी यूट्यूबर्स की वीडियोस देखना जो हर एक नई वीडियोस में वही बकवास ट्रिक्स बताते हैं कि यूएसए शॉर्ट्स ऐसे वायरल करो, ऐसे रील्स ऐसे। कोई भी बकवास करने से पहले आप यहाँ पर प्रूफ देखें। यहाँ पर हर एक वीडियोस में मिलियंस ऑफ व्यूज है, यहाँ तक कि हमारी वीडियो 60 मिलियन, 100 मिलियन, 25 मिलियन, 35 मिलियन, मतलब कि हर एक वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। और यही नहीं, आज मैं आपको अपने 4 साल का शॉर्ट्स वायरल, रील्स वायरल करने का पूरा एक्सपीरियंस इस पूरे कोर्स के अंदर देने वाला हूं। एंड साथ में ये सारी चीजें मैं अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि मेरे जो साथ पूरा एक्सपीरियंस रहा है मेरी पूरी एंटायर लाइफ में, प्लस जो मेरे यूएस के फ्रेंड हैं जिन्होंने हजारों यूएसए चैनल, शॉर्ट्स चैनल ग्रो किए, लॉन्ग चैनल ग्रो किए, फेसबुक रील्स वीडियोस तमाम में वायरल किए, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स किए फेसबुक यूएसए पेज पे, उन सबका एक्सपीरियंस, उन सब से सीखा हुई सारी चीजें आज आपके साथ रिवील करने वाला हूं। और एक बात बताऊं, अब तो साली आदत सी हो गई किसी भी शॉर्ट्स वीडियो को वायरल करना, या यूएसए शॉर्ट्स चैनल को ग्रो करना, लॉन्ग चैनल को ग्रो करना, फेसबुक रील्स को वायरल करना। एक टाइम हुआ करता था, मैं भी सोचता था मेरा किसी एक चैनल पर शॉर्ट्स वायरल चला जाए, कोई वीडियो वायरल हो जाए, फेसबुक पेज पर वीडियोस वायरल हो जाए, या कोई भी एक नॉर्मल वीडियो वायरल हो जाए, मैं तरसता था व्यूज के लिए। बट अभी के टाइम में एक ऐसा सीन हो चुका कि मैंने अपने एक चैनल पर एक ही वीडियो डाला, आप व्यू देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आया। एंड मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ 365 डेज में इस पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स आपकी आंखों के सामने हो जाएंगे। ये कोई हवाबाजी नहीं करते, हमारे पास एक्सपीरियंस है 4 साल का। आज की इस वीडियो में आपको वही एक्सपीरियंस मिलने वाला। एंड आज की इस वीडियो में आपको यूएसए या शॉर्ट्स, फेसबुक रील हो, यूएसए रील्स हो या इंडियन रील्स हो, ये जितनी भी वीडियोस आती हैं सारी वायरल करने की सारी स्ट्रेटजी, पूरा प्लान आज की इस वीडियो में आपको बता दूंगा। और फिर आप किसी भी शॉर्ट्स या लॉन्ग या फिर किसी भी वीडियोस के मास्टर हो जाओगे कि किस तरीके से आखिर वीडियोस को वायरल किया जाता है। ओ शिट यार भाइयों, आज बहुत दुख हो रहा। काश ये चीजें कोई मुझे पहले बता देता ना, सारे ट्रिक्स, जितनी भी शॉर्ट्स वायरल करने की ट्रिक्स आती हैं, जो भी प्रोसेस आते हैं, ये सारे मेथड सब कोई मुझे पहले बता देता ना, तो आज मेरा बहुत टाइम बच जाता। एंड मैं उस भाई के पैर पकड़ लेता जो मुझे ये सारी चीजें बता देता, एंड उसके पैरों में गिर करना उससे बोल देता गुरुजी ये पहले आप मुझे बता देते, तो आज मैं यहाँ नहीं होता, आज बहुत ऊपर बैठा होता है। क्योंकि सारी जितनी भी यूट्यूब पर वीडियोस हैं सब में गलतफहमियां पैदा कर रखी हैं लोगों ने, कोई भी नॉलेज नहीं देना चाहता। बट मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आप अपनी किसी भी शॉर्ट्स वीडियो को वायरल करने के मास्टर बन जाओगे। एंड आपको यूएसए या इंडियन या कोई भी शॉर्ट्स वीडियो या एफबी रील्स वीडियोस आपको वायरल करने में ना चुटकियों में ऐसा लगे करेगा भाई मेरे लिए बच्चों का खेल है, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख ले तो। ये चीजें मैं हवा नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। और मेरे यूएस के कुछ फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे कुछ ऐसे सीक्रेट रिवील किए हैं, जो सीक्रेट अगर आज की इस पूरे कोर्स में आप देख लेते हो, और जो इस वीडियोस के अंदर 10 पॉइंट होने वाले, उन 10 पॉइंट को आप अच्छे से समझ लेते हो, सारे पॉइंट को फॉलो कर लेते हो, और आप सिर्फ 90 डेज भी छोड़ो, आप सिर्फ 1 महीना इन 10 पॉइंट का यूज कर अपनी वीडियोस में अप्लाई कर लेते हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका 100K से ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स आपके यूट्यूब चैनल पर या आपके फेसबुक पेज पर हो जाएगा। और इस वीडियोस के 10 पॉइंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा। एंड इसका जो 9th और 10th पॉइंट है ना भाई, उसके बगैर तो कभी आप अपने शॉर्ट्स को वायरल कर ही नहीं पाओगे। एंड ये 9th और जो 10th पॉइंट है आज तक किसी भी यूट्यूबर्स ने आपके साथ शेयर किया ही नहीं है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं यार, सारी बकचोदियां छोड़ देते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 पर चलते हैं। बट उससे पहले आपको कुछ बता देता हूँ। देखो, इस वीडियोस को बनाने में मैं आपको एक बड़े यूट्यूबर्स, बड़े नहीं वर्ल्ड के एंड यूट्यूब के सबसे बड़े यूट्यूबर्स मिस्टर बीस्ट के एग्जाम्पल से समझाऊंगा, जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। एंड मिस्टर बीस्ट पूरे वर्ल्ड के भी मतलब नंबर 1 यूट्यूबर्स है, एंड यूएस के भी, एंड पूरे वर्ल्ड की, एंटायर वर्ल्ड की बात करूँ एंड पूरे यूट्यूब की बात करूँ, सबसे बड़े यूट्यूबर्स है। एंड उन्हीं की वीडियोस से मैं आपको समझाऊंगा कि उनकी वीडियोस में ऐसा क्या होता है जिससे उनकी वीडियोस इतनी ज़्यादा वायरल होती हैं। अगर आप उनका पूरा स्ट्रेटजी, पूरा प्लान फॉलो कर लेते हो तो आप डेफिनेटली वायरल चले जाओगे। एंड यूएस में क्या, आप इंडिया में देखो उनका वीडियोस पर कितना व्यू आता है, एंड यूएस में देख लो, हर एक कंट्री में उनका कंटेंट चलता है, क्योंकि उनके कंटेंट में कुछ मेजर 10 पॉइंट होते हैं, जो 10 पॉइंट अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप डेफिनेटली वायरल चले जाओगे। बट सबसे पहले आपको मिस्टर बीस्ट का वीडियो दिखाता हूँ, एंड पॉइंट नंबर 1 पर चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 आता है हुक। एंड आपकी वीडियोस का सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हुक।
मैं किसी भी बातें में नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट मिस्टर बीस्ट का वीडियो से एक प्ले करूंगा थोड़ा सा टाइम के लिए एंड आपको समझाऊंगा कि इस वीडियोस के अंदर आखिर क्या है ऐसा जिससे ये वीडियोस इतना ज़्यादा वायरल जा रहा। एंड वीडियो को अभी स्किप कर मत भाग जाना या वीडियोस को अभी छोड़कर मत भाग जाना, तभी आपका वीडियोस वायरल नहीं होता। जब आप किसी का भी वीडियोस अच्छे से देखते नहीं, समझते नहीं, फिर आप बोलते हो यार वीडियोस वायरल नहीं जा रहा, व्यू नहीं आ रहा। तो सबसे पहले चीज़ों को अच्छे से समझा करो, उसके बाद ही जब आप फॉलो करोगे तो आपका शॉर्ट्स डेफिनेटली वायरल जाएगा। रील्स हो, शॉर्ट्स हो, आपका कुछ भी हो, वो डेफिनेटली वायरल जाएगा, क्योंकि मिस्टर बीस्ट के वीडियोस का जो पूरा प्लानिंग होता है, जिस तरीके से वो आपकी अपनी वीडियोस वायरल करते हैं, जिस तरीके से वो अपनी वीडियोस को बनाता है, वायरल करने के लिए मेथड यूज़ करता है, वो सारे मेथड जब आप यूज़ करोगे तो आपका वीडियोस क्यों वायरल नहीं जाएगा। पहले आप मिस्टर बीस्ट का ये वीडियोस देखो। मैं यहाँ पर एक मिस्टर बीस्ट का वीडियोस प्ले करता हूँ एंड आपको अच्छे से समझा दूँ कि मिस्टर बीस्ट आखिर अपनी वीडियोस में कौन से पैटर्न यूज़ करते हैं जिससे उनका वीडियोस ना वायरल जाता है। तो मिस्टर बीस्ट का ये वीडियोस देखो, स्लिपरी वेज स्टिकी स्टेयर्स, मतलब कि यहाँ पर मिस्टर बीस्ट की वीडियोस में 2 स्टेयर्स है जिसपे मिस्टर बीस्ट है एंड 2 बंदे और हैं। उसने एक चैलेंज कर रहा, उसने अपनी वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर बोला स्लिपरी वेज स्टेयर, मतलब कि स्लिपरी वेज स्टिकी स्टेयर्स, मतलब कि उसने स्टार्टिंग में ही जो हुक बोला है, जो चीज़ें बोली है वो इस टाइप से बोली है, स्लिपरी वेज स्टिकी स्टेयर्स। अब लोगों के मन में एक जागरूकता पैदा हो गई, एक लोगों के मन में एक एक्टिविटी, एक मतलब कि क्यूरियोसिटी पैदा हो गई कि यार स्टिकी वेज स्लीपर जो स्टेयर्स है आखिर इनमें कौन पहले चढ़ पाएगा, क्योंकि स्टेयर जो है वो स्लिपरी वेज स्टिकी है। अब दोनों वाई डिफिकल्ट हैं, क्योंकि स्लिपरी वेज जो होगा वो बंदा फिसलेगा और जो स्टिकी होंगे ना आपके, उस पर बंदा चिपकेगा। तो अब इसने पहले ही अपनी वीडियोस में एक ऐसा फ्लो यूज किया है जिससे बंदों के मन में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगी कि यार कि आखिर इस वीडियोस में जीतेगा कौन, आखिर इस चैलेंज को कंप्लीट कौन करेगा। तो इसने स्टार्टिंग में ही बोला स्लिपरी वेज स्टिकी स्टेयर। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपको जो अपनी वीडियोस को स्टार्टिंग करनी है, उसका हुक रखना है, उसको कुछ इस टाइप से बनाना है। जैसे इन्होंने रखा स्लिपरी वेज स्टिकी स्टेयर्स, तो आप रखोगे इस टाइप से कि स्लिपरी वेज डेंजरस स्टेयर्स या स्लिपरी वेज ब्रेड्स या कुछ ऐसी कोई भी एक कीवर्ड आप ऐड कर देंगे, मतलब जो डिफिकल्ट हो, जो देखने में ऐसा लग रहा हो कि यार ये दोनों चीज़ें डेंजरस है, अब इन दोनों में कौन ज़्यादा एक्सपर्ट है, ये कोई भी चीज़ आपको स्टार्टिंग में ऐसे बोल देनी है कि जिससे बंदा आपकी वीडियोस पर रुक जाए, जिससे बंदे को लगे कि यार इस वीडियोस को मुझे देखना चाहिए, इस वीडियोस के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा या मेरा एंटरटेनमेंट होगा, या उसके माइंड के अंदर डोपामिन रिलीज हो जाए। जब डोपामिन रिलीज होता है ना किसी माइंड के अंदर, जैसे इन्होंने वीडियोस को स्टार्ट किया, स्टेयर्स मतलब कि दो टाइप की स्टेयर्स हैं, दो बंदे हैं, इन्होंने स्लिपरी वेज स्टिकी स्टेयर्स लिए। इन दोनों स्टेयर्स में इन्होंने बोल रखा कौन जीतेगा, तो भाई एक पर तो चिपक रहा बंदा और एक पर बंदा फिसल रहा। अब दोनों डिफिकल्ट है। अब बंदा इस वीडियोस में स्टार्टिंग में ही हो जाएगा कि क्या होगा क्या होगा। तो आपको भी अपनी वीडियोस के 2 या 3 सेकंड स्टार्टिंग के ऐसे बनाने हैं कि बंदा उनमें, उसके मन में एक डोपामिन रिलीज हो जाए उसके माइंड में एंड एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए कि यार इसमें अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला। अब चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2, क्रिएट द प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस। अपनी वीडियोस के अंदर पॉइंट नंबर 2 में कोई भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दो, 3 सेकंड के बाद तुरंत एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दो। फॉर एग्जाम्पल पहले आप यहाँ पर मिस्टर बीस्ट का वीडियोस देखें, 3 से 4 सेकंड का इनका हमारा हुक हो गया था, जिसमें इन्होंने बोला था स्टिकी एंड स्लिपरी जो स्टेयर्स से, उसका इन्होंने चैलेंज रखा था, जो स्टार्टिंग में हुक कर दिया था 2 सेकंड के लिए। सेकंड में इन्होंने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, एक चैलेंज क्रिएट कर दिया कि मेरे यहाँ पर हैंड चिपक रहे हैं, मतलब कि इन्होंने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कि इनके हाथ फंस गए, या जो दूसरे वाले बंदे हैं वो डाउनफॉल, मतलब कि उस पर एकदम से रपक कर नीचे को गिर रहा है, जिससे मध्य के मन में एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई, एक और डोपामिन रिलीज हो गया कि यार इस वीडियोस के अंदर ये बंदा भी चिपक गया, अब ये स्टेयर्स दूसरा वाला फिसल रहा ऊपर से, अब क्या होगा, जिससे बंदे के मन में एक डोपामिन रिलीज हो गया एंड उसको एक प्रॉब्लम मिल गई, एक भाई उसको एक आइडिया मिल गया, एक डोपामिन उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो आपको अपनी शॉर्ट्स के अंदर या आपको अपनी रील्स के अंदर जैसे आपका हुक आपका फ्री हो जाए, जैसे आपने वीडियो से स्टार्ट हुआ आपका कोई भी रील्स वीडियोस या शॉर्ट्स वीडियोस, उसके 3 सेकंड में आपने हुक बोल दिया जिससे बंदे रुक गए। जो भी आपको बताया था मतलब कि स्टेयर्स बताया था, स्लिपरी वर्सेस स्टिकी स्टेयर्स हैं, फिसलन एंड आपके चिपकन वाले जो स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं, उन पे से जो बंदा रफक रहा है, आपके मन में 3 सेकंड के लिए हुक पैदा कर दिया कि इनमें कौन बंदा आगे जाएगा। उसके बाद अब इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कि बंदे के एक के तो हाथ चिपक रहे हैं और एक बंदा ऊपर से फिसल कर नीचे को आ रहा है, जिससे बंदे के सामने वाला जो बंदा आपकी वीडियोस देख रहा होगा उसके मन में क्यूरियोसिटी, एक डोपामिन रिलीज हो जाएगा कि यार ये बंदा गिर रहा और ये बंदा चिपक रहा, अब कौन इसके अंदर जीतने वाला है।
तो इस तरीके से आपको अपनी वीडियोस के अंदर या तो चैलेंज क्रिएट करना है या फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, ठीक है। तो पॉइंट 2 आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो इन 2 पॉइंट का जरूर यूज करना। पॉइंट नंबर 3, अब यहाँ पर मिस्टर विश की वीडियोस में इस बंदे ने अपनी वीडियोस में हुक भी यूज कर लिया एंड प्रॉब्लम भी क्रिएट कर दी, एक चैलेंज भी क्रिएट कर दिया, जिससे बंदा इसकी वीडियोस को देखने के लिए रुका पड़ा है। अब आपने भी कुछ इसी टाइप से पॉइंट यूज करने, पहले हुक यूज करना है, फिर आपको एक प्रॉब्लम या आपको एक चैलेंज ऐड कर देना, जिससे बंदा आपकी वीडियोस को देखने के लिए रुका रहेगा। एंड लास्ट में जाकर जो मिस्टर विश यूज करते हैं, आपको पहला इनके वीडियोस दिखा देता हूं, आप इनका वीडियोस देखिएगा। इनकी पूरी वीडियोस से आपको एक ऐसा स्ट्रेटजी प्लान बता रहा हूं, जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली वाल जा सकते हो। एंड ये सीक्रेट चीजें कोई भी वीडियोस आज तक आपके साथ रिवील नहीं किया होगा, इस चीज का भी मेरा गारंटी है। यहां तक कि इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स के आपने वीडियोस देखे होंगे, उन यूट्यूबर्स ने आपको आज तक बताया नहीं होगा कि आप किसी बड़े यूट्यूबर से इंस्पायर होकर या उसके आइडिया को फॉलो कर कैसे वायरल जा सकते हो। आपको इनका एक वायरल करने का ऐसा स्ट्रेटजी प्लान बता रहा हूं, जो प्लान अगर आप फॉलो करते हो ना, तो आप डेफिनेटली वायरल चले जाओगे। ये चीज आपको किसी के पेड कोर्स के अंदर भी नहीं मिलेगी, इसलिए लाइक कर दो। एंड आप ये बताओ कि आज तक आपको ऐसा वीडियोस किसी ने बनाकर बताया था कि इस तरीके से आपको वीडियोस वायरल हो सकते हैं बड़े यूट्यूबर्स के थ्रू, तो ये जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड अब यहाँ पर हमारा 16 सेकंड का वीडियोस हो चुका, हमने हुक क्रिएट किया 3 से 4 सेकंड का, ठीक है। उसके बाद इन्होंने भाई अपनी वीडियोस के अंदर एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम, एक चैलेंज ऐड कर दिया 5 से 6 सेकंड के लिए, तो इनका वीडियोस 15-16 सेकंड तक तो ऐसे ही पहुंच जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो प्रॉब्लम थी और जो चैलेंज था, ठीक है, जो प्रॉब्लम था और चैलेंज था, उस प्रॉब्लम और चैलेंज का सॉल्यूशन निकालने के लिए आगे की वीडियोस को कंटिन्यू रखा। मतलब कि यहां से इनका तीसरा जो पॉइंट आ रहा, फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने हुक क्रिएट किया, सेकंड पॉइंट में एक प्रॉब्लम डाल दी और थर्ड पॉइंट में उसका सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर दिया। अब जिससे बंदे को लगा कि हुक भी हो गया, प्रॉब्लम चैलेंज भी आ गया, अब इसका सॉल्यूशन मिल रहा। सॉल्यूशन जरूर देना वीडियोस के अंदर, या आप वीडियोस जिस भी टॉपिक पर बना रहा हो उस वीडियोस में पहले क्या करना, हुक क्रिएट करना, फिर सस्पेंस क्रिएट करने के लिए कोई चैलेंज या फिर आपको कुछ भी एक ऐसा कुछ कर देना जिससे बंदा आपकी वीडियोस पर रुक जाए। पहले तो 3 सेकंड के लिए वीडियोस में बंदे को रोकना, फिर 3 सेकंड के बाद बंदे को आपकी वीडियोस में किसी प्रॉब्लम में डाल देना है, किसी चैलेंज में डाल देना, जिससे बंदे का जो माइंड है ना, डोपामिन उसके अंदर रिलीज हो जाए कि वो आपकी वीडियोस को छोड़ ही नहीं पाए। एंड आप जब ऐसा करोगे तो लास्ट में जब आपके 4 से 5 सेकंड बचेंगे, उसके अंदर आपको क्या करना है, मिस्टर बीस्ट का ही फॉर्मूला यूज कर आपको मिस्टर बीस्ट की और आगे की वीडियोस दिखाता हूं। इस वीडियोस को आप और देखो, आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मिस्टर बीस्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने अपने भाई को, जो भी इनका फ्रेंड्स था सर्कल में, उसको फेंक दिया। उसके बाद मिस्टर बीस्ट ने ऊपर को चढ़ना स्टार्ट कर दिया एंड इन्होंने इसको फिर से नीचे को फेंक दिया, जिससे बंदों को लगा अब तो भाई जीत गया। इसी तरीके से उसके बाद क्या होता है, फाइनली जाकर मिस्टर बीस्ट एकदम से इसको क्रॉस कर देते हैं एंड इसको फाइनल ऊपर चढ़ जाते हैं, जिससे वीडियो का एंडिंग हो जाता है। एंड हमेशा वीडियोस का हैप्पी एंडिंग करना है। वीडियोस स्टार्ट करो एक हुक से एंड वीडियोस के अंदर एक प्रॉब्लम, एक चैलेंज ऐड करो। उसके बाद जब वीडियोस को एंड करो तो या सॉल्यूशन दे दो या फिर वीडियोस को हैप्पी एंडिंग कर दो। जब आप इस तरीके से अपने वीडियोस बनाओगे ना, आप 50 सेकंड का नहीं, 1 मिनट का नहीं, 2 मिनट का नहीं, 10 मिनट का वीडियोस बनाओगे तो आपकी वीडियोस पर डेफिनेटली व्यूज आएगा। बस आपने क्या करना, हुक अच्छा रखना एंड उसके अंदर आपको जो रखना है ना, जो वीडियोस का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, जैसे हुक स्टार्ट हो गया, सेकंड पॉइंट में आपको अपनी वीडियोस के अंदर चैलेंज या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देनी है, जिससे माइंड जो होता है ना, हमारा माइंड, उसके अंदर एक डोपामिन रिलीज हो जाए कि अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला। लास्ट पॉइंट में जाकर आपको क्या करना, या तो उस चीज का कोई सॉल्यूशन निकाल देना या फिर अपनी वीडियोस का हैप्पी एंडिंग कर देना, जिससे आपकी वीडियोस देखने वालों को पता ही नहीं चलेगा कब आपका वीडियो स्टार्ट हुआ और कब एंड हो गया। पॉइंट नंबर 4, यूज द कैप्शन इन वीडियोस। अपनी किसी भी वीडियोस में यूएसटी लिंक्स बना रहे हो तो आप कैप्शन जरूर यूज करना। कैप्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी वीडियोस के अंदर। अपनी वीडियोस के अंदर जैसे कि आप मिस्टर विस्ट का कोई भी वीडियोस देख लें, शॉर्ट्स वीडियोस, हर एक वीडियोस में या किसी भी फॉरेनर का वीडियोस देख लें, उसमें कैप्शन यूज जरूर होता है। क्योंकि जो विदेशों की कंट्रीज होती हैं, जो बाहर की प्रीमियम कंट्रीज होती हैं ना, उनका सीन ऐसा होता है कि वहाँ पे जो लैंग्वेज चलती है, जैसे हमारे यहाँ पर देखा होगा आपने, बिहारियों की लैंग्वेज अलग होती है एंड हमारी जो मैं यूपी रामपुर का हूँ, यहाँ की लैंग्वेज अलग है, और जैसे तमिलनाडु की लैंग्वेज अलग है, बेंगलुरु की, कर्नाटका की लैंग्वेज अलग है। तो इस टाइप से लैंग्वेज होती है। तो जो विदेशों की जो लैंग्वेज होती है ना, प्रीमियम कंट्री की, उनकी भी जो एक्सेंट भाषा होती है, एक्सेंट लैंग्वेज होती है, वो डिफरेंस होती है। तो आपको अपनी वीडियोस के अंदर कैप्शन जरूर यूज करना है, क्योंकि यूएस की आधी से ज्यादा जनता आपकी वीडियोस को सिर्फ कैप्शन के अकॉर्डिंग ही समझती है कि इस वीडियोस के अंदर क्या चल रहा है एंड क्या नहीं चल रहा, जिससे आपकी वीडियोस पर ज्यादा व्यूज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर कैप्शन का यूज करना। एंड कैप्शन का आप अंदाजा इस टाइप से लगा सकते हैं, आप बड़े यूट्यूबर्स का फॉलो ले सकते हैं, जैसे कि मिस्टर बीस्ट है और भी बहुत सारे
कैलनदीप हैं एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जहां से आप आइडिया ले सकते हैं कि वो अपनी शॉर्ट्स वीडियोस के अंदर कैसे कैप्शन यूज़ कर रहे हैं। आप उस टाइप से कैप्शन ज़रूर यूज़ करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी वीडियोस अमेरिकन है या इंग्लैंड है या फिर कनाडा है, फ्रांस है, जर्मन है, जहाँ की भी ऑडियंस होगी ना वो सिर्फ ओनली कैप्शन से भी आपकी वीडियोस को देख लेगी, जिससे उसकी सारा कॉन्सेप्ट आप वीडियोस का समझ में आ जाएगा। क्योंकि जैसे बिहारियों की लैंग्वेज अभी मेरी समझ में नहीं आएगी, भोजपुरी की, तमिल दवा, काकड़ दड़ा, इस टाइप से जो बोलते हैं ना ये बंदे, जैसे बिहार की लैंग्वेज अलग होती है, यूपी की लैंग्वेज अलग होती है, यूपी में भाई कट्टा देखा कट्टा, सॉरी मजाक करो, स्ट्राइक मत दे देना यूट्यूब बाबा। तो इस टाइप से भाई ऐसी जो लैंग्वेज होती है ना, ये अलग अलग डिफरेंस लैंग्वेज होती हैं, हर जगह की हर माहौल की लैंग्वेज अलग होती है। तो आपको हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर कैप्शन यूज़ करना, आप हिंदी वीडियोस बनाओ या लॉन्ग वीडियोस बनाओ, शॉर्ट्स वीडियोस बनाओ, हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर कैप्शन यूज़ करना, ऑटो सबटाइटल यूज़ करना, जिससे आपकी वीडियोस पर ज़्यादा व्यू आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, डू फास्ट एडिटिंग एंड चेंजिंग द एनवायरनमेंट। आपने देखा होगा कितने भी बड़े बड़े फॉरेन यूट्यूबर्स की वीडियोस देखे होंगे एंड जो भी बाहर की आप वीडियोस देखेंगे ना, यूएस टाइप की जो वीडियोस होंगे, उसमें आपने दो चीज़ें ज़रूर कॉमन देखी होंगी कभी ना कभी, अगर आपने यूएस की वीडियोस देखी हैं, कि आपने उसके अंदर मतलब कि एडिटिंग बहुत फास्ट देखा होगा एंड उसके अंदर जो सीन है ना बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि कभी कैमरा एंगल इधर आ गया, कभी इधर आ गया, कभी ये जूम हो गया, कभी जूम आउट हो गया, कुछ इस टाइप से आपने उसके एंगल ज़रूर देखे होंगे। तो आपने अपनी वीडियोस के अंदर इस ट्रिक का ज़रूर फॉलो ऑफ करना है कि आपने वीडियोस के अंदर कोई सीन चेंज कर दिया, हर 1 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद अपनी वीडियोस को जूम कर देना, जूम आउट कर देना, इधर से फ्रेम चेंज कर देना, उधर से कर देना एंड हमेशा अपनी वीडियोस को एडिटिंग फास्ट रखना। क्योंकि यूएस के बंदे इतने फ्री नहीं होते इंडियन के जैसे कि कितना ही टाइम देकर वीडियोस को देखते रहेंगे। वो लोग क्या करते हैं, उनको चाहिए हमेशा कुछ नया चीज़, हर 3 सेकंड के अंदर उनको नया कुछ चाहिए होता है, इधर जाओ, ये करो, वो करो, उनको कुछ इस टाइप से मज़ा आना चाहिए। हर 3 सेकंड के अंदर एनवायरनमेंट चेंज हो, बैकग्राउंड चेंज हो, टाइटल चेंज हो, कैप्शन चेंज हो, कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहना चाहिए, तभी वो आपकी वीडियोस को ज़्यादा देर तक रोकेंगे एंड तभी वो आपकी वीडियोस को देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, चूज द ट्रेंडिंग टॉपिक। देखो यूएस में वीडियोस तभी वायरल होता है जब ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं। हमारे इंडिया में कोई भी टॉपिक होता है वायरल हो जाता है, बट यूएस के अंदर वही चीज़ें ज़्यादा वायरल होती है जो ट्रेंड में चल रही होती हैं। तो आपको ट्रेंड का यूज़ करना होगा एंड आपको उन्हीं टॉपिक पर वीडियोस बनाना होगा जो चीज़ें ट्रेंड में चल रही होंगे। अब ट्रेंड का पता करने के लिए आपको कुछ ऐप बता देता हूँ, कुछ चीज़ें बता देता हूँ, आप वहाँ से ट्रेंड का पता चल कर लगा सकते हो कि अभी यहाँ पर ये ट्रेंड चल रहा, वहाँ पर वो ट्रेंड चल रहा। अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो यूएस में वीडियोस वायरल करना इम्पॉसिबल है। इंडिया में एक टाइम को आप किसी भी टाइप का वीडियोस वायरल कर सकते हो, बट यूएस के लिए आपको हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक ही यूज़ करने होंगे, तभी आप यूएस के अंदर अपनी वीडियोस को वायरल कर सकते हो। अब ट्रेंड का पता कैसे चलेगा, क्योंकि हमें ये तो पता चलेगा कि ट्रेंडिंग टॉपिक वायरल होंगे, बट यूएस का ट्रेंड पता करने के लिए हमें फॉलो ऑफ कहाँ पे करना होगा। तो देखो मैं आपको बताऊं, आप एक्स बाबा पर जाकर भाई पता कर सकते हैं कि अभी यूएस के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है। सबसे ज़्यादा जो एक्टिव ऑडियंस होती है वो यूएस की होती है, या जो भी प्रीमियम कंट्री की ऑडियंस होती है वो एक्स पे होती है, जिसको हम ट्विटर बोलते हैं। या फिर आप गूगल ट्रेंड यूएस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैंने और आपके लिए टिकटॉक है, यूएस में बहुत ज़्यादा लोग टिकटॉक पर नचनियों को देखते हैं, आप वहाँ से ट्रेंड का पता कर सकते हो। या फिर यूट्यूब की ट्रेंडिंग यूएसए फीड से पता कर सकते हो, उसके लिए आपको वीपीएन का यूज़ करना होगा। जिस तरीके से मैंने अपने सेकंड चैनल पर बताया था कि इस तरीके से आप यूएस के ट्रेंड का पता कर सकते हो। मैंने एक वीडियोस डाला था यूट्यूब यूएसए चैनल के ऊपर, उस वीडियोस को देखो, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ एंड यहाँ से जाकर उस वीडियोस को जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से आप यूएस के ट्रेंड का पता करोगे। एंड मैंने एक चीज़ और बताया था, ट्रेंड पता करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। वहाँ के न्यूज़ जो होते हैं ना, फॉक्स न्यूज़ है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल है, आप वहाँ के चैनल से भी ट्रेंड का पता कर सकते हो। एंड वहाँ की चीज़ों को आप जब एक्सप्लोर करोगे, टिकटॉक हो गया एंड आप गूगल ट्रेंड हो गया यूएस का, एंड आपका टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, एंड बहुत सारे एक्स हो गया, एक्स आपकी एक्स नहीं बोल रहा हूँ, एक्स ट्विटर को बोल रहा हूँ, तो वो हो गया। आप वहाँ से जाके वही ट्रेंड का पता कर सकते हो। तो ट्रेंडिंग टॉपिक पर जब वीडियोस बनाओगे तो डेफिनेटली व्यूज आए। पॉइंट नंबर 7, क्रिएट द बेस्ट लेंथ वीडियोस। अब बेस्ट लेंथ क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, मैंने कॉमन गलतियां देखी हैं लोगों की कि शॉर्ट्स या रील्स बनाते हैं ना तो उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा कम बढ़ती कर देते हैं। तो यूएस में ऐसा नहीं चलता, आपको पार्टिकुलर एक अंदाज़ा लेकर एक डिसाइड कर ही अपनी वीडियोस को बनाना होगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप मिस्टर बीस्ट की वीडियोस देखें, उसकी वीडियोस का जो लेंथ रहता 30 से 40 सेकंड या 50 सेकंड लास्ट जाता है, और आप जो रील्स क्रिएट करते हो, जो शॉर्ट्स क्रिएट करते हो, कोई 50 सेकंड कर देते हो, कोई 10 सेकंड कर देते हो। तो ऐसे लेंथ भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने जो अपनी वीडियोस का लेंथ रखना है ना,
वो या तो आपको 30 या 50 के अंडर में ही आपको अपनी वीडियोस का लेंथ रखना है। ना आपको 30 से कम रखना है और ना आपको 50 से ज्यादा रखना है, सिर्फ आपको 30 से 50 के अंडर में ही अपनी वीडियोस का लेंथ रखना है। जब आप इस लेंथ का वीडियो क्रिएट करोगे तो मैंने जो तरीका बताया था, आपको हुक क्रिएट करना है, प्रॉब्लम डालनी है, फिर उसका सोल्यूशन देना है और हुक देना है, फिर फास्ट एडिटिंग करनी है। जब आप इतना कुछ कर लोगे और जब ट्रेंडिंग टॉपिक यूज कर लोगे और जब आप इतना कुछ कर लोगे तो आपकी वीडियोस ऑटोमेटिकली इतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी कि उसको बंदा देख रहा होगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसने आपकी वीडियोस को कब देख लिया, कब उसने आपकी वीडियोस पर टाइम स्पेंड कर दिया। जब इतने पॉइंट आप यूज कर लोगे तो आपकी वीडियोस डेफिनेटली वायरल चली जाएगी। पॉइंट नंबर 8, कभी भी आपको अपनी वीडियोस को बनाने के साथ ही अपलोड नहीं कर देना। कॉमन लोग ये गलती करते हैं कि जो भी बंदा अपनी वीडियोस को बनाता है ना, स्टार्टिंग में जो भी नया यूट्यूबर्स आता है, मैंने ये देखा कि ये बंदा 100 के 100% ये गलती करता है कि कोई भी बंदा यूट्यूब पर आता है, उसने क्या किया, चैनल डिसाइड किया इस टाइप की वीडियोस बनाऊंगा। वो क्या करता है, जैसे वीडियोस बनाता है वो सोचता है अब इसको अपलोड कर दो। ना तो वो उस वीडियोस का कुछ भी एसईओ वगैरह करता, ना उसको पता होता वीडियोस अपलोड करने का प्रोसेस। वो वीडियोस डायरेक्टली बनाता है और डायरेक्ट उसको पब्लिक मार देता है। तो आपको अपनी वीडियोस को कभी भी पब्लिक कर अपलोड नहीं करना और बिना एसईओ के आपको अपनी वीडियोस को अपलोड नहीं करना है, क्योंकि यूट्यूब अभी सबसे ज्यादा जो प्रमोट कर रहा वो यूट्यूब शॉर्ट्स को प्रमोट करता है सर्च में। आप किसी भी कीवर्ड पर कोई भी वीडियो सर्च कर लो, यूट्यूब पहले आपको शॉर्ट सजेस्ट करेगा, उसके बाद आपको लॉन्ग सजेस्ट करेगा, 2 वीडियोस लॉन्ग सजेस्ट करेगा, फिर से शॉर्ट सजेस्ट करेगा, क्योंकि यूट्यूब खुद प्रमोट करता है अभी के टाइम में शॉर्ट्स को। तो आपको कभी भी आपको अपनी वीडियोस को बिना एसईओ के और बिना भाई डायरेक्ट आपको अपनी वीडियोस को पब्लिक नहीं करना। आपने जब भी कोई भी वीडियोस अपलोड करनी है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप अपनी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो उसको अनलिस्ट कर ही अपलोड करेंगे एंड उसका प्रॉपर एसईओ कर ही उसको अपलोड करेंगे। वरना आपकी वीडियोस पर ना तो व्यूज आएगा और ना यूट्यूब एल्गोरिथम, फेसबुक एल्गोरिथम समझ पाएगा कि आप अपनी वीडियोस को कहां की ऑडियंस के लिए अपलोड कर रहे हो, क्या आपकी वीडियोस के अंदर होने वाला। जब उसके सिस्टम को आपकी वीडियोस को समझने का टाइम ही नहीं मिलेगा तो कहां से आपकी वीडियोस पर व्यूज आ जाएगा। अभी आपको एक चीज बताता हूं, आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, मैं इस वीडियोस को डायरेक्ट जाते ही जैसे मैंने बनाया डायरेक्ट अपलोड कर दूं, ठीक है। तो अब यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता ही नहीं चलेगा किस टॉपिक पर वीडियोस है। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। आपने जो भी वीडियोस अपलोड करना है प्रॉपर उसको एसईओ करना है एंड आपको अपनी वीडियोस को हमेशा अनलिस्ट में अपलोड करना है। अनलिस्ट में अपलोड कर आपको अपनी वीडियोस को 2 से 3 घंटे के लिए प्रॉपर एसईओ इंजन में फंसने देना है। मतलब कि यूट्यूब के या फेसबुक के जिसके भी आप जहां भी अपलोड कर रहे हो, आपको 3 से 4 घंटे के लिए आपकी अपनी वीडियोस अपलोड कर आपको उसको छोड़ देना लिस्ट में। उसके बाद उस वीडियोस को आपको पब्लिक करना। यूट्यूब पर लिस्ट का ऑप्शन आता है बट फेसबुक पर ये ऑप्शन शायद अभी नहीं आया, बट बीटा टेस्टिंग में चल रहा है, जल्दी आ जाएगा। तो आप यूट्यूब पर तो हमेशा अपनी वीडियोस को अनलिस्ट कर 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें और अपनी वीडियोस का प्रॉपर एसईओ करें। अब एसईओ कैसे करना, अपलोड कैसे करना, वो बता देता हूं। देखो, एसईओ करना कोई टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन लगाना नहीं होता है, बस कुछ चीजें फॉलो करनी होती है, उनको फॉलो करना और अपनी वीडियोस को हमेशा लिस्ट में ही अपलोड करना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये मेरे एक्सपीरियंस में है और ये मेरे यूएस के जो फ्रेंड है उन्होंने खुद यूज किया। उन्होंने हजारों यूट्यूब चैनल ग्रो किए, हजारों फेसबुक पेज और प्रोफाइल ग्रो किए, तब मैं आपको ये सारे सीक्रेट बता रहा हूं। वरना भाई ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। ये चीज आप फॉलो कर देख लेना, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। बस आपने क्या करना, आपने सारे पॉइंट जो मैंने आपको अभी तक बताए सारे पॉइंट यूज करना है एंड उसके बाद आप जब भी अपनी वीडियोस को अपलोड करेंगे अनलिस्ट करेंगे एंड अनलिस्ट करने के बाद अपनी वीडियोस का एसईओ करेंगे। एसईओ करने के बाद अपनी वीडियोस को 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद उस वीडियोस को आपको पब्लिक कर देना। पॉइंट नंबर 9, अपलोड राइट डायरेक्शन वीडियोस। आपको कभी भी अपनी वीडियोस को गलत तरीके से अपलोड नहीं करना। आपको जो अपनी वीडियोस को अपलोड करना है, सबसे पहले आपको अपनी यूट्यूब ऐप को ओपन करना। यूट्यूब ऐप ओपन करने के बाद आपको अपनी वीडियोस को अपलोड करने से पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो फॉलो करनी होंगी। देखो, आपने जब भी अपनी वीडियोस को अपलोड करना है, सबसे पहले आपको उसका एक टाइटल निकालना होगा। टाइटल कैसे निकालते हैं, चैट जीपीटी पे जाना एंड आप वीडियोस का जो भी टॉपिक है चैट जीपीटी से बोलेंगे मेरी वीडियोस का ये टॉपिक है एंड इस टॉपिक पर मुझे ये टाइटल चाहिए, तो वो आपको एक आई कैंची एंड शॉर्ट्स टाइटल दे देगा। उससे टाइटल ले लेंगे, उसके बाद उससे बोलेंगे अब इसके एसईओ के लिए हैशटैग डिस्क्रिप्शन दो, तो वो हैशटैग और डिस्क्रिप्शन देगा। अब आपको अपनी वीडियोस को अपलोड करने के लिए लेकर जाना, सबसे पहले यूट्यूब ऐप ओपन करना। यूट्यूब ऐप ओपन कर आपको प्लस पे क्लिक करना एंड वीडियो को ऑप्शन मिल जाएंगे क्या अपलोड करना। शॉर्ट्स या वीडियो सिलेक्ट करेंगे, शॉर्ट्स सिलेक्ट कर लेंगे, वीडियोस को ले लेंगे। उसके बाद आपको अपनी वीडियोस का टाइटल डालना, उसके बाद आपको अपनी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन लगाना एंड वहीं पर आपको अपनी वीडियोस के टैग्स लगाने। टैग्स लगाने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड विजिबिलिटी में जाना एंड यहाँ पर आपको पब्लिक, अनलिस्ट एंड प्राइवेट के ऑप्शन मिलते हैं।
या फिर आपको प्रीमियम के प्राइमर के ऑप्शन मिलते हैं, मतलब कि अपनी वीडियोस को शेड्यूल कर आप लाइव करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना, हमेशा इसमें अनलिस्ट ही चूज़ करना एंड उसके बाद आपको अपनी वीडियोस को अपलोड कर देना। बस अब आपकी वीडियोस यहाँ से अपलोड हो जाएगी। अब आपको 3 से 4 घंटे के लिए आपको अपनी वीडियोस को ऐसे ही छोड़ देना, आपको कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है। अब 3 से 4 घंटे तक आपको क्या करना है, आपने जिस टॉपिक पर वीडियोस अपलोड किया, आपने अपने उस यूट्यूब ऐप को ओपन करना। यूट्यूब ऐप को ओपन करने के बाद आपको उस वाले टॉपिक से रिलेटेड आपने उस यूट्यूब चैनल से, जिस जीमेल पर आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उसी जीमेल से लॉगिन हुआ जिस पर आपने वीडियोस अपलोड किया, और जिस कीवर्ड पे, जिस टाइटल पर आपने वीडियोस अपलोड किया, उस टाइटल को सर्च कर आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखने, लॉन्ग शॉर्ट्स, इस टाइप से आपको 1 से 2 घंटे उस पर वीडियोस देखने, लाइक कमेंट शेयर करना, जिससे यूट्यूब के पास एक डेटा इकट्ठा हो जाएगा कि इस टाइप की वीडियोस इस पर आ रही है। तो फिर उसके बाद 3 से 4 घंटे जब हो जाएंगे, यूट्यूब के पास डेटा भी पहुंच जाएगा एंड आपकी वीडियोस प्रॉपर अपलोड हो जाएगी, एसईओ हुआ होगा। उसके बाद आपको अपने उस वीडियोस को एक 10 से 15 मिनट का टाइम लेकर आपको उस वीडियोस को अपलोड कर देना, मतलब कि पब्लिक कर देना। अब जैसे ही आप उसको पब्लिक करेंगे, उसके बाद देखना आपकी वीडियोस पर डेफिनेटली व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएगा। और जो बंदे बिल्कुल स्टार्टिंग से 0 से फर्स्ट वीडियोस डालेंगे, उनको अपनी वीडियोस को इनिशियल बूस्ट देना होगा। पॉइंट नंबर 10, मैंने बोला था 9 और 10 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इसके बगैर आप अपने वीडियोस को यूएस में रैंक नहीं करा पाओगे। तो यूएस में वीडियोस को भेजने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने लिए फ्रेंड बनाने होंगे यूएस के फ्रेंड कैसे बनाओगे, इंस्टाग्राम पर जाओगे एंड जाकर सर्च करना है यूएस पीपल एंड यूएस के लोग। आपको वहाँ के लोगों को फाइंड करना एंड आपको मिस्टर बीस्ट की या किसी भी बड़े यूट्यूबर्स के जिस भी कंट्री का आपको फ्रेंड बनाने, आपको उनकी प्रोफाइल को ओपन करके देखना, उनके वो वहाँ पर फॉलो किए हुए होंगे एंड वहाँ पर आपको उन लोगों को चूज़ करना, उन लोगों को फाइंड करना जिनके फॉलोअर्स कम हो, जो एकदम से नए हो, जिनके फॉलोअर्स कम हो। जब आप ऐसे लोगों को फॉलो करोगे तो आप क्या करोगे, आपको हमेशा यहाँ पर एक गलती और नहीं करनी है। आपको जो फ्रेंड बनाने हमेशा अपनी नीड से रिलेटेड ही बनाने, क्योंकि आपको अपना कंटेंट उनको दिखाना। आपने क्या करना है, जैसे मिस्टर बीस्ट है, अब आप मिस्टर बीस्ट जैसा वीडियोस बना रहे हो, तो आप क्या करोगे, मिस्टर बीस्ट की प्रोफाइल ओपन करोगे, वहाँ पर जाकर लोगों को देखोगे कि कौन कौन बंदा यूएस का है। वहाँ पे उनके नाम वगैरह से आपको पता चल जाएगा, लोकेशन वगैरह आती है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा ये बंदा इस कंट्री का। अब आपने क्या करना है, आपने उस बंदे को फॉलो करना है और उसको मैसेज करना कि भाई, मैं इंग्लिश में मैसेज करना कि मैं भी इस टाइप का वीडियोस बनाता हूँ, तो आप मेरा ये वीडियोस देखकर बता सकते हो मैं क्या गलती कर रहा हूँ, जिससे वो बंदा आपकी वीडियोस पर क्लिक करेगा और यूट्यूब एल्गोरिथम को एक सिग्नल पहुंचेगा कि यार इस बंदे का जो व्यू आ रहा है ना, वहाँ से आ रहा है। पहले तो आपका कंटेंट ही वहाँ जैसा होगा, फिर आपके वीडियोस पर वहाँ से क्लिक आएगा, वो बंदा से उससे बोलेंगे कि कमेंट में बता देना कि मेरी वीडियोस में क्या गलती है, मुझे क्या चीज़ें आप और अप्लाई करनी चाहिए जिससे मेरा वीडियोस और अच्छा हो जाए, जिससे वो बंदा आपकी वीडियोस पर कमेंट भी करेगा, जिससे एल्गोरिथम को एक पुशअप मिल जाएगा, इनिशियल बूस्ट मिल जाएगा कि इसकी वीडियोस पर वहाँ से ट्रैफिक आ रहा। ये वाला सीक्रेट ट्रिक्स है भाई, ये लगा देना, डेफिनेटली आपका भाई रातों रात वायरल चले जाओगे एंड यूएस में व्यू आने लगेगा। इस तरीके से जब आप फॉलो अप करोगे, ऐसे ऐसे लोगों को वीडियोस को अपना शेयर दे दोगे, तो आपकी वीडियोस पर डेफिनेटली व्यूज़ आ जाएगा। एंड हाँ, लास्ट पॉइंट एंड 11 एंड बोनस टिप्स है, कमेंट बॉक्स एक दफ़ा जरूर चेक कर लेना। इसमें मैंने एक सीक्रेट चीज़ बताई है जिसके बगैर तो आप कभी ग्रो कर ही नहीं पाओगे। तो बस अब आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वीडियोस एंड हो गई है एंड वीडियोस के एंड में मैं बता देता हूँ, मेरे चैनल पर अभी कुछ दिन पहले एक स्ट्राइक पड़ा था एंड स्ट्राइक की वजह से मैंने टॉपिक भी चेंज कर दिया अपनी वीडियोस का। मैं आज से पहले फेसबुक के रिगार्डिंग वीडियोस बनाता था, बट यूट्यूब भाई किसी को नहीं पकड़ रहा, यूट्यूब जिसका दिल कर रहा उसकी फाड़ रहा। तो भाई मैंने यूट्यूब के अभी कुछ दिनों के लिए मैं यूट्यूब के टॉपिक ही बनाऊंगा, तो फेसबुक के रिगार्डिंग नहीं बनाऊंगा। एंड जिन लोगों को भी मुझसे फेसबुक के बारे में सीखना है, तो भाई मैं अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज कर लें, या जिसको भी मेरा कोर्सेज वाई करना है, जिसको भी फेसबुक के बारे में मुझसे सीखना है कि फेसबुक से सब कैसे किया जाता है, यहाँ पे अब नहीं बोल पाऊँगा मैं, उसके लिए सॉरी। अभी 2-3 वीडियोज़ के अंदर तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँगा। अगर आपको मुझसे फेसबुक के बारे में कुछ भी सीखना है तो अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। 15वें या 16वें दिन के बाद वीडियोस आ रहा, ये इसी वजह से आ रहा है कि यूट्यूब ने स्ट्राइक दे दिया था, अपलोडिंग बंद हो गया था एंड अभी भी रिस्क लेकर ये वीडियोस भी डाल रहा हूँ। तो आप लोग चाहते हो फेसबुक के बारे में A to Z सारी चीज़ें सीखना मुझसे, तो यहाँ पर अपना नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड यहाँ पर अपने कोर्स का लिंक भी दे रहा हूँ। आप यहाँ से जाकर उस कोर्स को लेकर आप अपना भाई जो भी करना आप वहाँ से सीख सकते हो। तो